हमारे समाज में घर घर में गृहिणियां बहुत सारा काम करती हैं। सुबह सामान्यतः परिवार में सबसे पहले उठती हैं और सामान्यतः सबसे आखिर में सोती हैं। अनवरत सुबह से लेकर शाम तक। किसी दिन एक दिन का हिसाब लगा के देखिएगा कि सुबह से शाम तक एक गृहिणी ने कितना काम किया, क्या क्या नहीं किया। उसके उस कार्य का भी तो आर्थिक मूल्यांकन करके देखा जाना चाहिए ना। अगर पुरुष ऑफिस जाता है, दुकान जाता है, कहीं भी जाता है और 8 घंटे 10 घंटे काम करके आता है और पैसे कमा के लाता है, तो उसका आर्थिक मूल्यांकन हुआ कि इसने दिन भर में इतने रुपए कमाए। लेकिन स्त्री के कार्य का आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि उसने कितना किया। लेकिन जितने घंटे वो काम कर रही और जो काम वो कर रही है, न्यायपूर्वक और इंसानियत की नजर से उसे देखा जाए तो होश उड़ जाए। किस व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल है कि 365 दिन रोज, किसी दिन गर्मी में थोड़ी देर किचन में खड़े होकर कुछ खाना बना के देखे तो पता चलता है कि कितनी भयानक गर्मी लगती है। झाड़ू पोछा, बच्चों को तैयार करना, खाना तैयार करना, चाय नाश्ता, क्या नहीं। फिर इसमें रीति रिवाज आ जाते जिसमें तरह तरह के खाने बनते, किसी तरीके की चीजें होती है, मेहमान आ जाते हैं, कितना कुछ। और 365 दिन, एक दिन की भी छुट्टी नहीं। पुरुष सुबह अपने तैयार होके निकल गए, शाम को आ गए। उतना ही करना पड़ा ना, उससे ज्यादा तो नहीं करना पड़ा। लेकिन स्त्री को तो, और 365 दिन, पुरुषों को तो छुट्टियां मिलती है, साप्ताहिक छुट्टी भी होती है, 30 त्योहार की छुट्टी भी होती है। मेरे एक मित्र है जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, और उनकी पत्नी भी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, दोनों प्रोफेसर है, एक ही कॉलेज में वो दोनों पढ़ाते हैं। एक बार मैं उनके यहाँ था तो मैंने देखा कि रोजाना वो कॉलेज से लौटते और मेरे मित्र तो आराम से सोफे पे पसर जाते, टीवी लगा लेते, और उनकी पत्नी सीधी किचन में जाती। वो चाय वाय बना के लाती, कुछ खाने पीने का बना के लाती और सब कुछ। एक दिन मेरे मित्र से मैंने पूछा, कभी तुम्हारा ध्यान जाता है इस बात पे? रोज तुम दोनों कॉलेज से आते हो, बराबर काम करके आते हो, कॉलेज का जो भी तुम्हारा श्रम है वो बराबर है। फिर घर आके तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि आराम करने की जरूरत है, चाय की जरूरत है, कुछ चाय के साथ में पकौड़े वगैरह खाने की जरूरत है, तो वो सारा पत्नी बना के लाती है। वो भी तो थक के आई है। मैंने कहा, कभी ऐसा नहीं होता कि किसी दिन तुम चाय बना के लाओ, कुछ खाने पीना के बना के लाओ, वो आके आराम से सोफे पे बैठ जाए और टीवी देखे? क्या ये संभव है? हमें सोच के अजीब लगता है, क्योंकि हमने सैकड़ों सालों से एक समाज व्यवस्था ऐसी बना ली जिसमें कार्य का, व्यक्ति का योगदान पता ही नहीं चलता। और फिर थकान तो थकान है, काम तो काम है। रोज खाना बनाना, रोज एक झाड़ू पोछे, रोज कपड़े धोना, रोज सारा काम, एवरी डे। ये बोर्डम लाता है, ऊब से आती है खींच। इसलिए सामान्यतः फिर स्त्रियां खींचने लगती, चिड़चिड़ी हो जाती, शिकायतों से भर जाती, नकारात्मकता से भर जाती। फिर वो अपना वो सबको चारों तरफ फैलाती है, तो नाहक की परेशानियां आ जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए। अच्छी चीज तो ये है, इंसानियत से बड़ी चीज तो ये है कि घर के काम को कभी भी इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये लड़कियां करती है, ये लड़के करते हैं, ये स्त्रियों का काम, ये पुरुषों का काम। काम काम होता है, सबको करना चाहिए। और पश्चिम में ऐसा ही हो रहा है। पश्चिम में ऐसा नहीं है कि
कोई काम तो सिर्फ स्त्रियां करेगी, कोई काम पुरुष करेगा, सब मिलके कर रहे हैं काम। और इसीलिए उन लोगों ने एक समृद्ध समाज पैदा कर लिया। स्त्रियां भी अर्थ कमा रही है, पैसे कमा रही है। अब वो समय नहीं रहा कि परिवार का एक सदस्य कमा के लाए और 4 लोग उसके पे निर्भर रहे। सबको कमाना चाहिए। पश्चिम में यही होता है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्कूल से आके पार्ट टाइम काम करते हैं, छोटे मोटे अपने पॉकेट मनी वो कमाते हैं। स्त्रियां कमाती है, पुरुष कमाते हैं। वृद्धों को सरकार पेंशन देती है। तो एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर है, एक एक व्यक्ति समृद्ध है, परिवार समृद्ध है, समाज समृद्ध है, देश समृद्ध है। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्त्रियों के काम का आर्थिक मूल्यांकन हो और उनके काम में हाथ बटाया जाए, सभी काम में हाथ बटाए, जिससे जीतना हो जाए। बच्चों से भी काम लेना चाहिए, बच्चों को भी काम करना चाहिए। अपना अपना काम वो खुद करे, पुरुष अपना काम करे। कभी वो बर्तन भी साफ कर दे, झाड़ू पोछे भी लगा दे, या जितना भी काम वो कर सके, मिल के काम करे। और परिवार में जब मिल के सब काम करते हैं तो एक आत्मीयता आती है, एक प्रेम आता है, एक सद्भाव आता है, वो आना चाहिए। फिर स्त्रियों को भी थोड़ा आराम मिलता है। किसी दिन मैं तो कहता हूँ कि स्त्रियों को पूरा सुबह से लेकर शाम तक एक छुट्टी दे दो, हर 3-4 दिन में, कि स्त्री को कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसका जो मन हो वो दिन भर में करे। कहीं घूमे फिरे, बगीचे में जाए, सिनेमा देखने जाए, खरीदारी करने जाए, या आराम करे, नींद निकाले, टीवी देखे, जो भी उसका मन हो, कि हर कुछ दिन में। तो स्त्रियों का भार बटेगा। स्त्रियों पे बहुत भार है और भार के बोझ से वो दबी जा रही है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक थक जाती है भारतीय स्त्री बुरी तरीके से। उसकी थकान को, उसके बोझे को बांटना चाहिए परिवार के लोगों पर। इसे समाज सिस्टम बनने चाहिए कि जिसके अंदर सब लोग समान रूप से सहभागी हों। किसी एक की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि पैसे पुरुष ही कमा के लाएगा। क्यों कमा के लाए? स्त्रियां भी कमाए, अपना पैसा कमा के लाए, अपने ढंग से खर्च करे, वो आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर होना एक अच्छी चीज है। पुरुष भी आत्मनिर्भर हो, वो घर के सारे काम कर ले, खाना बना ले, जो भी चीजें जरूरत हो उसको भी आता हो। सामान्यतः परिवारों में पुरुष निर्भर है स्त्री पर, घर के कामों के लिए, खाने के लिए और सबके लिए। स्त्रियां निर्भर है आर्थिक रूप से पुरुषों के ऊपर। परस्पर निर्भरता चल रही है और परस्पर निर्भरता शोषण को लाती है। हर व्यक्ति निर्भरता का चेतन अचेतन फायदा लेता है, उसी को हम शोषण कह सकते हैं। स्त्री को पता होता है कि अगर मैं 2-4 दिन के लिए कहीं चली गई तो खाना कहाँ खाएंगे, घर का सब व्यवस्था कौन करेगा। तो उसकी अपनी एक बल होती है। पुरुष का अपना बल होता है कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, क्या होगा। ये एक निर्भरता का पूरा सिस्टम है। वो निर्भरता आत्मबल नहीं ला सकती, वो शोषण लाती है। तो समय बदल चुका है, जीवन शैलियाँ बदल चुकी है, व्यवस्थाएं बदल चुकी है। स्त्रियों को भी अपने जीवन जीने का पूरा हक है, वो भी इंसान है, उनकी भी इच्छाएं होती है। किसी दिन उठ के कहते नहीं आज मेरा मन नहीं कोई भी काम करने का। क्या कोई स्त्री कह सकती, क्या कोई गृहिणी कह सकती कि सुबह उठ के नहीं यार आज तो मन नहीं जा रहा, यार तो सोऊंगी बस। सुबह उठते से उठ के भागना नहीं पड़ता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, कि खाना बनाना है, कि नाश्ता बनाएं, कि साहब अभी दुकान या ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए कितना कुछ होता है। तो एक सहज, सरल और स्नेहिल समाज अगर बनाना हो तो उसके लिए जरूरी है कि सारे सहयोग करें, सहभागी बने।